Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन। आज की जो हमारा टॉपिक है ये है विटामिन। टॉपिक क्या है आज का? विटामिन। विटामिन को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जिसको बोलते हैं बिल्कुल थोड़ी चीजें मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा विटामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विटामिन में जो चीजें हैं जिस पर हम लोग केवल बात करेंगे वो बिल्कुल थोड़ी सी चीजें होंगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा विटामिन ए के बारे में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। पहली चीज तो आपको विटामिन ए में ध्यान रखना है कि इसके सोर्सेस क्या क्या है। सोर्सेस कहाँ कहाँ से आपको विटामिन ए मिल सकता है। जैसे कि विटामिन ए आपका एप्पल में पाया जाता है, इसके बाद आपका एक्स में पाया जाता है, इसके बाद आपका फिश में भी विटामिन ए आपको मिलता है। फिश के अलावा चीज में भी विटामिन ए आपको मिलता है। चीज के अलावा अगर बात करें तो कैरेट में भी आपको विटामिन ए मिलता है। साथ में स्पिनच में भी आपको मिलता है, पालक जिसको बोलते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि विटामिन ए के अच्छे सोर्सेस माने जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि विटामिन ए जो आपका होता है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो आपको ध्यान रखना विटामिन ए आपका बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हड्डियों को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। दूसरी चीज हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बालों को अच्छा बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए। साथ में नेल्स के लिए, आपके नाखूनों को चमकदार और हेल्दी बनाने के लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। और विजन के लिए, आई साइट जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो शार्प विजन के लिए भी आपका विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात आती है कि कितना विटामिन ए आपकी बॉडी को चाहिए होता है। तो डेली के हिसाब से अगर बात करें तो हमारी बॉडी को विटामिन ए की नीड कितनी होती है, आपको ध्यान रखना है ये 0.4 से लेकर 1 मिलीग्राम तक। कितनी? 0.4 से लेकर 1 mg तक आपको डेली आपकी बॉडी को इतने विटामिन ए की जरूरत होती है। अब बात करते हैं दूसरा जिसको बोलते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की यहां पर अगर हम बात करें तो विटामिन बी में कौन सा? बी1 की बात करते हैं। बी1 के जो आपके सोर्सेज हैं यहां पर देखिए, बी1 के सोर्सेज में आपका इसमें आ जाता है आपका वीट। वीट के अलावा आपको नट्स से भी मिलता है विटामिन बी1। नट्स के अलावा अगर बात करें तो यीस्ट हो गया, यीस्ट जानते हैं ना। नेक्स्ट है आपका पोर्क, मीट। इन सभी चीजों से आपको विटामिन बी1 अच्छा मिलता है। अब यहां पर सोर्सेज के अलावा बात करें कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, तो ध्यान रखना बी1 आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन के लिए। ये दिमाग को आपके शार्प करता है, आपका जो ब्रेन है उसके इंटेलिजेंस को बढ़ाने में मदद करता है। साथ में ये आपका डाइजेशन में मदद करता है। किसमें? डाइजेशन, पाचन तंत्र में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये आपका हार्ट को भी बेहतर बनाता है। और हार्ट के अलावा ये आपको मदद करता है किसमें? मसल्स बनाने में भी, मसल्स डेवलप करने में भी। जिम वगैरह जो लोग करते हैं उनका मेन पर्पस यही होता है मसल्स को डेवलप करना। अब अगर बात करें कि आपकी बॉडी में कितनी नीड होती है डेली के हिसाब से, तो नीड आपको ध्यान रखना है आपकी डेली पर्पस से, डेली की दिनचर्या के हिसाब से बी1 की नीड होती है आपको 1.3 से लेकर 2 mg तक। कितनी? 1.3 से लेकर 2 mg तक ये डेली नीड है आपकी बी1 की। बी1 के बाद अगर बात करें तो बी2 हमारा आ जाता है, विटामिन बी2। बी2 जो है आपका, इसका सोर्स क्या है? ये आपको बी2 मिलेगा दूध से, मिल्क हो गया आपका। दूध के बाद हो गया आपका चीज। एक बात वैसे बताऊं, जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, इन सब से आपको बी2 मिल रहा है। ठीक है, दही हो गया, बटर मिल्क हो गया जिसको छाछ आप बोलते हो। साथ में ध्यान रखना मीट, मीट में भी बी2 पाया जाता है। बी2 के इसमें अलावा, मीट के अलावा एग्स भी आपके हो जाते हैं। एग्स के अलावा मशरूम्स, अगर आप मशरूम्स खाते हो तो वहां से आपको रिच बी2 मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो एलमंड्स, बादाम,
ये सारे B2 के रिसोर्सेज हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अब बात करते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। रिस्पॉन्सिबल ये किसके लिए है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेल्दी मसल्स बनाने के लिए, मसल्स के अलावा सेल्स के लिए, ठीक है। आपके जितने भी तरीके के बॉडी सेल्स हैं उन सबको रीजनरेट करने में मदद करता है। साथ में विजन के लिए, आई साइट जिसको आप बोलते हो, विजन के लिए डेली इसकी नीड कितनी होती है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को डेली का करीब 1.3 से लेकर 2 mg भी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने बात करी थी B1 भी उतना ही चाहिए और B2 भी उतना ही चाहिए, 1.3 से लेकर 2 mg तक। यहीं पर मैं B5 भी आपको बता देता हूँ। B5 के अगर सोर्स की बात करें हम लोग, तो इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। B5 आपको फिर से वही डेयरी प्रोडक्ट में लिख देता हूं। ये जो विटामिन बी है ना पूरा, चाहे B1 हो, चाहे B2 हो, B5 हो, ये पूरा विटामिन बी आपको मान लो डेयरी प्रोडक्ट से जरूर मिलेगा। तो डेयरी प्रोडक्ट में आपका दूध से बने हुए सारे पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कि चीज आप ले लो, या तो दूध ही ले लो, बटर मिल्क ले लो, ओके, कुछ भी आप दूध से बना हुआ प्रोडक्ट ले रहे हो, जिसको खोया बोलते हैं या मावा भी बोलते हैं कई जगह पर, उसमें भी आपका बी पाया जाता है, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट में सब में आपको बी मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट के अलावा अगर बात करें तो नट्स हो गए यहाँ पर, ओके। नट्स के अलावा राइस, राइस में आपका B5 बहुत अच्छा पाया जाता है, जो कि आपका ब्रेन के लिए अच्छा होता है। जो लोग बोलते हैं कि बिहार में बेस्ट ब्रेन पाए जाते हैं यूपीएससी के लिए, या फिर साउथ में टेक्नोलॉजी के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस्ट ब्रेन पाए जाते हैं, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि आप लोग देखिए इन राज्यों में जो राइस है ना, राइस इन राज्यों का मेन फूड है। बिहार में भी राइस जम के खाया जाता है, साउथ इंडियन स्टेट्स में भी आप देखोगे राइस जम के खाया जाता है, क्योंकि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। राइस हो गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, मैं इसमें यीस्ट वगैरह नहीं कर रहा हूं ऐड, एग। अब यहां पर अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको ब्रेन को बेहतर करता है, ब्रेन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट के अलावा ये आपकी ब्लड वेसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्रेन का मतलब यहां पर और लिख दीजिए गुड मेमोरी, गुड मेमोरी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करें कि डेली बेसिस पर आपकी बॉडी में इसको इसकी नीड कितनी है, तो इसकी नीड है आपकी बॉडी में 5 mg, 5 मिलीग्राम आपको एक चाहिए ही चाहिए डेली बेसिस पर, अदरवाइज आप हेल्दी नहीं रहोगे। नेक्स्ट है आपका B5 के बाद अगर बात करें तो B6। अब देखिए यहाँ पर B6 के आपके सोर्सेस क्या क्या है, यहाँ पर मैं सोर्सेस लिखता हूँ। B6 का आपका सोर्स है यहाँ पर ग्रीन सैलेड, ग्रीन सैलेड, इसके लिए आपको हरा सैलेड खाना है। हरे सैलेड में आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो हरी सब्जी होनी चाहिए, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, और कोरिएंडर हल्का फुल्का आप ले सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ग्रीन वेजीज बस आपको लेनी है सैलेड। इसके बाद आपको ध्यान रखना है वॉलनट्स, मतलब जिसको अखरोट बोलते हैं। वॉलनट के अलावा मीट, मीट में आपका B6 भी पाया जाता है। बनाना, केला, केले में भी B6 पाया जाता है, ठीक है। और कैबेज, कैबेज, इन सब में आपका B6 पाया जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहां पर देखिए ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, B6। B6 आपका रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व सिस्टम के लिए। किसके लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। पहली चीज हो गई नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा आपका ब्लड वेसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड वेसल्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। कौन कौन है भाई, पांच चौबे, तो सो टॉपिक पढ़ाने का क्या मतलब है, ये सब तो हम बुक से पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी पता है ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई है। तो फिर मुझे बताइए B6 आपकी बॉडी में डेली बेसिस पर कितना नीड होता है, कोई बता सकता है आप में से, B6 कितना नीड होता है, जल्दी से बताइए। कोई और बता सकता है B6 कितना नीड होता है हमारी बॉडी में, B6 की नीड कितनी होती है, कोई और बता सकता है।
कोई भी आंसर नहीं आया, अफसोस। तो ध्यान रखिएगा 1.6 से लेकर 2 mg तक। प्रॉब्लम तो सारी यही है, प्रॉब्लम तो यही है कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट उसके बाद भी समस्या वही की वही है कि हमें कुछ नहीं पता। खैर, B6 के आगे बढ़ते हैं, B6 के आगे बढ़ते हैं। मुझे पता था आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं आपके फेज में रह चुका हूँ। प्लीज सीरियसली लीजिए इन क्लासेस को। B6 के बाद B12, क्योंकि अब कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा हाई होने जा रहा है आपका CET में। इसके बाद B12, B12 में ध्यान रखिएगा, B12 का आपका सोर्स क्या है? B12 आपको मिलेगा सोयाबीन से। किससे? सोयाबीन। सोयाबीन्स के अलावा स्पिनच, पालक से मिलता है। स्पिनच के अलावा एग, अंडे से आपको मिलता है। फिश, मछली से आपको मिलेगा। मिल्क, दूध से आपको मिलेगा। ठीक है। चीज, चीज से आपको मिलेगा B12। अब बात आती है सोर्सेस के बाद रिस्पॉन्सिबल ये किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल, तो आपको ध्यान रखना है आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी के लिए। आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो आपको B12 देता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है साउंड मेमोरी। जब मैं आपको ब्रेन टॉपिक पढ़ाता हूं तो वहां पर आपको पढ़ाता हूं ना, ब्रेन हमारा साउंड मेमोरी को भी होल्ड करने का काम करता है। तो साउंड मेमोरी, जैसे कि आपको पता है कल को कोई आपको इस वाले सेशन में और कोई पढ़ाने लगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वरुण सर दिखते नहीं है, केवल स्लाइड से पढ़ाते हैं। तो अगर मेरी जगह कोई और पढ़ाने लगे तो क्या आप पहचान नहीं पाओगे? क्योंकि आपको पता है वरुण सर की आवाज कैसे सुनाई देती है, आप तुरंत बोल दोगे ये तो वरुण सर है ही नहीं। ठीक है। तो साउंड मेमोरी, ये जो आपको आवाजें याद रहती हैं, जिससे आप तुरंत पता लगा देते हो कौन है या नहीं। साथ में आपका बॉडी वेट, आपके बॉडी वेट को कंट्रोल करने में भी B12 आपका मदद करता है। ये तो बात हो गई रिस्पॉन्सिबल की। नीड हमारी बॉडी को डेली बेसिस पर B12 की होती है 2 से 5 mg की। कितनी? 2 से 5 mg डेली आपकी बॉडी को चाहिए चाहिए। B12 के बाद आती है बात विटामिन सी की। विटामिन सी का सोर्स आपका क्या है? विटामिन सी आपका जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब से आपको मिलेगा, जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइट्रिक एसिड। हर वो चीज जिसमें आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा, मतलब खट्टे पदार्थों। इसके अलावा एक फ्रूट आता है जिसको बोलते हैं किवी, किवी में आपको सी मिलेगा। साथ में ध्यान रखिएगा आपका कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में भी आपको विटामिन सी मिलेगा। इसके अलावा कोई भी अगर रेड फ्रूट आपको मिल रहा है वहां पर भी सी मिलेगा, जैसे कि एप्पल में आपको विटामिन ए भी मिल रहा है और एप्पल में आपको सी भी मिलेगा। ठीक है। सोर्सेस की बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है। विटामिन सी आपको क्यों चाहिए? विटामिन सी आपको स्किन के लिए चाहिए, आपकी स्किन को ये हेल्दी रखता है। आपके इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए, इम्यून सिस्टम भी ये आपका बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता। नेल्स, आपके नाखून हेल्दी करता है। और हेयर, बाल, जो आपके डेड टिश्यूज है ना, इनको हेल्दी रखने का काम करता है। अब बात करें नीड कितनी होती है, ये डेली आपको काफी मात्रा में चाहिए होता है। 70 mg तक ये आपको चाहिए डेली, 70 mg तक डेली आपको चाहिए होता है। विटामिन सी के बाद बात करते हैं विटामिन ई, हमारा आ जाता है। विटामिन ई के बाद लास्ट होगा विटामिन के। ठीक है। तो विटामिन ई का सोर्स हमारा क्या क्या है? विटामिन ई आपको मिलेगा मीट से। मीट के अलावा हो गया आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, सारे हो जाएंगे इसमें। दूध हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है, चीज हो गया, ये सब डेयरी प्रोडक्ट में सब आ जाएंगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा कॉर्न, भुट्टा जिसे आप बोलते हो, कॉर्न, इन तीनों चीजों से आपको भरपूर मात्रा में ई मिलता है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? तो ध्यान रखिएगा ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ देता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है किस विटामिन की वजह से? तो ध्यान रखिएगा विटामिन ई की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। साथ में और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका बॉडी को रेजुवनेट करने के लिए, बॉडी को रेजुवनेट करने के लिए, चार्ज अप करने के लिए। कभी कभी आप एनर्जी फील करते हो ना, तो आपकी डाइट ऐसी क्या होती है जिसमें आप एनर्जी फील करते हो?
तो ये आपका विटामिन ए के सोर्सेज है। मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, कॉर्न हो गया, इन सबको लेने के बाद आपकी बॉडी रेजुवनेट फील करती है। नीड हमें इसकी कितनी होगी डेली? तो ध्यान रखिए हमारी बॉडी में नीड इसकी होती है 30 से लेकर 50 ग्राम तक, माफ करिएगा 50 mg तक, ग्राम तो मैंने बहुत बोल दिया, 30 to 50 mg तक। ई के बाद लास्ट बात करते हैं हमारा विटामिन के। विटामिन के आपके सोर्स क्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन के सोर्स आपके हो जाते हैं स्पिनच, पालक में विटामिन के बहुत अच्छा पाया जाता है। पालक के अलावा ग्रीन टी, ग्रीन टी हो सकता है आप में से कई लोग पीते हो, जो लोग नहीं पीते हैं ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी चीज है। टोमेटो, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो में विटामिन के भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया कैरेट, गाजर, कैरेट में भी विटामिन के आपका पाया जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये आपका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? तो ध्यान रखना है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हीलिंग के लिए। हीलिंग का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में किसी भी चीज की रिकवरी के लिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि वुंड हो गया, कोई जख्म वगैरह हो गया, तो उसको हील करने में। ओके। दूसरी चीज ब्लड पंपिंग के लिए, अच्छी ब्लड पंपिंग के लिए। ब्लड पंपिंग बॉडी में जितनी अच्छी होगी स्किन उतनी ही बेहतर निकल के आएगी, राइट। उतनी ही कम आपको बीमारियां होंगी, स्किन डिसीज उतनी आपको कम होंगी जितनी अच्छी ब्लड पंपिंग होगी। कहने का मतलब ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में जितना अच्छा होगा उतनी त्वचा निखरेगी और उतनी कम आपको स्किन डिसीजेस होंगी। बात आती है डेली बेसिस पर हमें इसकी नीड कितनी है। डेली बेसिस पर आपको विटामिन के कितना चाहिए? 1 से लेकर 2 मिलीग्राम तक डेली बेसिस पर आपको विटामिन के चाहिए। तो ये बात थी हमारे विटामिन की। थोड़ी थोड़ी चीजें केवल हम लोगों ने पढ़ी, उम्मीद करता हूं काफी चीजें आप यहाँ पर रिवाइज कर पाए होंगे। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ये है मेरा डिस्काउंट कोड अनअकैडमी के लिए VA10, आप इसका यूज कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो क्लास को यार लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। आज से फिर से मिलेंगे यहीं पर, लगातार रात 9 बजे मुलाकात होगी कल फिर यहीं पे, ठीक है। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।